आज हम करने वाले हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग सेम 3 SY BCom MCQs। यहाँ पे आपको थियरी के भी MCQs होंगे और सम्स के भी। मेरे से पहले आपको इसको सॉल्व करना है, मेरे को आंसर बताऊँगा ही, उसके पहले आपको खुद आपका टेस्ट अपने हिसाब से देना है। ये आपका रिवीजन है खाली। ओके, सो सेक्शन 241 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 relating to the financial year came in force from one of the following dates। सो कौन से डेट्स को फाइनेंशियल ईयर फोर्स में आया था? ओके, सो ऑप्शन ए 1 अप्रैल 2013, ऑप्शन बी 1 अप्रैल 2014, ऑप्शन सी 29 अगस्त 2013, ऑप्शन डी 12 सितंबर 2013। सो आपके पास में खाली 2 ही सेकेंड है इसका आंसर देने के लिए। सो इसका आंसर क्या है? आंसर बी 1 अप्रैल 2014। ओके, सो कंफ्यूज नहीं खाना है आपको बिल्कुल भी। इसका आंसर फोर्स में कब आया था, यहाँ पे आपको वो पूछा गया है। सो 2013 मत करना, 2014 आएगा यहाँ पे। देन क्वेश्चन नंबर 2, वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द पेड अप कैपिटल ऑफ ए कंपनी। सो ऑप्शन ए पेड अप कैपिटल इज हायर देन इश्यू कैपिटल, ऑप्शन बी पेड अप कैपिटल हायर देन कॉल्ड अप कैपिटल, ऑप्शन सी पेड अप कैपिटल इज लोअर देन कॉल्ड अप कैपिटल, ऑप्शन डी पेड अप कैपिटल इज हायर देन कॉल्ड इन एरियर। सो 2 सेकेंड है आपके पास में सिर्फ। सो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है पेड अप कैपिटल फॉर ए कंपनी? सो ऑप्शन नंबर सी पेड अप कैपिटल इज लोअर देन द कॉल्ड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल हमेशा क्या होता है? कम होता है। किससे कम होता है? कॉल्ड अप कैपिटल से। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, अंडर द कंपनी एक्ट 2013 द प्राइवेट कंपनी इज डिफाइंड इन वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन। प्राइवेट कंपनी कौन से सेक्शन में डिफाइन किया गया है? सेक्शन 262, 268, 2 सब सेक्शन 71, 2 सब सेक्शन 72। सो आपके पास में 2 सेकेंड है इसका आंसर देने के लिए। सो इसका आंसर है बी। ओके, बी है इसका आंसर, सेक्शन 2 सब सेक्शन 68। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4 इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स in the private company as per the company act 2013 is one of the following। यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम दोनों ही आपको याद करना है। सो मिनिमम का लीजिए, सबको याद ही रहता है वैसे भी। मैक्सिमम प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी सबका आपको पता होना चाहिए। सो ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 50, ऑप्शन सी 200, ऑप्शन डी नो सच लिमिट, मीन्स कोई भी लिमिट ही नहीं है मैक्सिमम नंबर्स की। सो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 200। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5 इज, ये सम है आपको सॉल्व करना है। आंसर मैं आपको बता दूंगा बट आपको नोटबुक में आपको सॉल्व करना है। 2 मार्क्स के आपको 10 क्वेश्चन आएंगे ही सॉल्यूशन में और 31 मार्क्स के थियरी आपको आएंगे अकाउंट में और स्टेट्स में। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5, हैविंग पेड टू डिबेंचर होल्डर the liquidator has the cash balance of 73,440। सो कैश बैलेंस कितना है? 73,440। टू लिक्विडेटर 2% रेमुनरेशन इज पेएबल ऑन द अमाउंट पेड टू अनसिक्योर क्रेडिटर। अनसिक्योर क्रेडिटर्स को जो भी हम अमाउंट पे करेंगे उसमें आपको 2% रेमुनरेशन देना। हाउ मच अमाउंट वुड बी रिसीव बाई अनसिक्योर क्रेडिटर? तो अनसिक्योर क्रेडिटर्स को कितने अमाउंट यहाँ पे मिलेंगे? सो ऑप्शन नंबर ए 71,971 रुपीज़ 20 पैसे, 72,000, 74,000 और 7,000। सो इसका आंसर है आंसर नंबर बी 72,000। बट ये आपको सॉल्व करना है आपकी नोटबुक में। सॉल्व नहीं होता है तो आप कमेंट में बता देना, मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा। देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 6, a liquidator cannot keep the sum received to behalf of the company more than 5,000 for more than days
ओके 5000 बट कितने डेज के लिए आपको, सो इसका आंसर है बी 10 डेज। ओके ये भी आपका सॉल्यूशन है 2 मार्क्स के लिए। अनसिक्योर क्रेडिटर ऑफ ए कंपनी वेयर रुपीज़ 3,80,000 अनसिक्योर क्रेडिटर आपको दिया गया है 3,80,000। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर आपको दिया गया है 20,000। लिक्विडेटर हैज़ 2,04,400। कब है, आफ्टर द पेमेंट टू प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। ओके प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को पेमेंट करने के बाद 2,04,400 है। ओके नाउ लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन इज फिक्स at 2% of the amount paid to one secured creditor, including preferential creditor. Find out amount of liquidator remuneration. So यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं आपको, आंसर बता दे रहा हूँ मैं। ऑप्शन नंबर सी 4,400। ओके नाउ द क्वेश्चन नंबर 8 इज विच ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट इज नॉट इंक्लूडेड इन प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में क्या इंक्लूड नहीं होता है, कौन सा अमाउंट इंक्लूड नहीं होता, तो पीएफ, प्रोविडेंट फंड, टैक्स ऑफ गवर्नमेंट, ओके बिल्स पेएबल, नॉन ऑफ अबो। सो ऑप्शन नंबर सी बिल्स पेएबल इंक्लूड नहीं होता है। देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 9 विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिडर्ड अस फ्लोटिंग चार्ज क्रेडिटर। फ्लोटिंग चार्ज क्रेडिटर हम किसे कहते हैं, ऑप्शन ए क्रेडिटर, ऑप्शन बी गवर्नमेंट ड्यूज, ऑप्शन सी पीएफ, ऑप्शन डी डिबेंचर। सो इसका आंसर है यहाँ पे आंसर डी डिबेंचर। ओके जिसको हम क्या कंसिडर करते हैं, फ्लोटिंग चार्ज क्रेडिटर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 10 इज ए कंपनी विच हैज पास ए स्पेशल रिजोल्यूशन। ओके स्पेशल रिजोल्यूशन और जनरल रिजोल्यूशन, 2 रिजोल्यूशन भी होते हैं। तो स्पेशल रिजोल्यूशन फॉर वॉलंटरी लिक्विडेशन हैज़ टू गिव ए नोटिस विद इन हाउ मेनी डेज ऑफ पासिंग द रिजोल्यूशन। कितने दिन पहले हमें नोटिस देना होगा, 14, 15, 30 एंड 45। सो आंसर नंबर ए 14 डेज इज द करेक्ट आंसर। आई होप कि आपको ये 10 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। सो कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, सो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। So thank you so much for watching the video. Take care.